हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे और लगातार नोट्स लिख रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपके लिए वीडियो भेजे जा रहे हैं उनका अध्ययन भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ 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 कॉलेज से संपर्क करें, टीचर से संपर्क करें, आपके सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्टूडेंट्स ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में परिवार का अध्ययन किया और साथ ही साथ परिवार की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स उनको जानने का प्रयास किया था। परिवार हालांकि सभी समाजों की ग्रामीण सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, किंतु परिवार के साथ साथ स्टूडेंट्स ग्रामीण सामाजिक संरचना की जो महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है वो है स्टूडेंट्स संयुक्त परिवार। कौन सा है? संयुक्त परिवार। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश की जो लगभग 70% पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने के साथ साथ स्टूडेंट्स उनका जो मुख्य कार्य क्या है? कृषि। यानी अधिकतर ग्रामीण व्यक्ति जो है कृषि कार्य करता है। तो इस कृषि कार्य के लिए उन्हें एक अकेला व्यक्ति, हम सब जानते हैं, एक अकेला व्यक्ति जो कृषि कार्य को आसानी से नहीं कर सकता है, इसीलिए कृषि व्यवसाय को संपादित करने के लिए स्टूडेंट्स किसकी आवश्यकता होती है? एक से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। और एक से अधिक सदस्यों की ही नहीं बल्कि 2 या 3 पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं उन सब की आवश्यकता, यदि खेती ज्यादा है, कृषि क्षेत्र ज्यादा है किसी व्यक्ति के पास, किसान के पास, तो उसे सभी लोगों की आवश्यकता कृषि व्यवसाय के अंतर्गत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आज हम ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत संयुक्त परिवार का ही अध्ययन करेंगे। सिंपल वे में यदि हम जॉइंट फैमिली को जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा परिवार जो है संयुक्त परिवार कहलाता है जिसके अंतर्गत 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य जो है वो साथ साथ रहते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, सामान्य रसोईघर होता है, सामान्य कोष होता है, सामान्य पूजा घर होता है। तो ये सभी सामान्य क्यों हैं? क्योंकि वो सब साथ रहते हैं और सभी लोग जो संयुक्त परिवार के या 2 या 3 पीढ़ियों के जो सदस्य साथ साथ रह रहे हैं वो सभी लोग उस सामान्य रसोईघर, कोष, पूजा स्थल उन सभी का प्रयोग समान रूप से करते हैं। इसीलिए वो कौन सा परिवार हो गया स्टूडेंट्स? संयुक्त परिवार हो गया। संयुक्त परिवार जो है उसको समझाने का या संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है उस अवधारणा को प्रतिपादित करने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया है स्टूडेंट्स वो किया है डॉक्टर इरावती कर्वे ने। किसने किया है? डॉक्टर इरावती कर्वे ने सबसे पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन से उसमें अधिकतर पूछा जाता है, डॉक्टर इरावती कर्वे। और उन्होंने जो अपनी सबसे पहली पुस्तक लिखी वो
इन इंडिया। कौन सी पुस्तक है स्टूडेंट्स? सर्वप्रथम संयुक्त परिवार को समझाने का प्रयास डॉक्टर इरावती कर्वे के द्वारा अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अंतर्गत किया गया। उन्होंने भी वही डेफिनेशन दी जो मैंने आपको बताई थी। उन्होंने कहा संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतः एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। यानी संयुक्त परिवार में रक्त संबंधियों का होना आवश्यक है। आई.पी. देसाई दूसरे समाजशास्त्री जो है जिन्होंने जॉइंट फैमिली के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स, वो है आई.पी. देसाई। कौन है? आई.पी. देसाई। पुस्तक द जॉइंट फैमिली इन इंडिया। द जॉइंट फैमिली इन इंडिया के अंतर्गत इन्होंने संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है उसको देने का प्रयास किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसके अंतर्गत मूल परिवार से अधिक यानी 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य जो है साथ साथ रहते हो तथा जिसके सदस्य संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हो। सारी चीजें लगभग इरावती कर्वे की ही बताई है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य जो है उन्होंने स्पेशली जोड़ा है। अधिकार व कर्तव्य क्योंकि सभी व्यक्ति जो उसमें रहते हैं 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों जितने के भी जो भी रक्त संबंधी वो सभी क्या है एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो डेफिनेशन जानने के पश्चात स्टूडेंट्स हम ग्रामीण संयुक्त परिवार जो है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं जो कि कुछ बिंदु है उनके द्वारा आपको भली भांति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहली विशेषता बताने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिख देंगे। बड़ा आकार मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस के अंतर्गत 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हैं। 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य एक या 2 तो हो नहीं सकते, कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। सारे रिश्तेदार साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए संयुक्त परिवार का आकार नेचुरल सी बात है कैसा होगा? बड़ा होगा। सामान्य निवास बताया आपको, घर एक ही है, सभी सदस्य एक ही साथ मिलकर एक ही निवास एक ही जगह यानी एक ही मकान में निवास करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता रसोई घर में कैसा हो? सामान्य हो। यह जॉइंट फैमिली के अंतर्गत जो है अलग अलग किचन या अलग अलग रसोइयाँ नहीं होकर एक ही जगह क्या होता है सबका खाना बनाया जाता है। सामूहिक संपत्ति होती है। चौथी महत्वपूर्ण ये अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है स्टूडेंट्स, सामूहिक संपत्ति। सामूहिक संपत्ति परिवार के जितने भी कमाऊ सदस्य हैं यानी कमाने वाले जो सदस्य हैं वो कमाकर संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है, मुखिया कौन होता है संयुक्त परिवार का? वयोवृद्ध व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा एजेड व्यक्ति होगा वही क्या होता है उस परिवार का मुखिया होता है। उसको देते हैं सभी लोग और वो सभी की आवश्यकता के अनुसार और घर के लिए खर्च करता है। तो इस रूप में उसमें कैसी संपत्ति होती है? सामूहिक संपत्ति होती है। सहयोगी व्यवस्था, किसी को कोई प्रॉब्लम है ये पड़ोसी एक दूसरे के काम आ जाते हैं तो ये तो परिवार है। परिवार के अंतर्गत जो है
यानी संयुक्त परिवार का जो अस्तित्व है वही सहयोग पर टिका हुआ है। यानी इसकी जो सभी सदस्य हैं, सभी सदस्य एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है करते रहते हैं और एक सिंगल आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ता का सर्वोच्च स्थान मैंने आपको बताया कि कर्ता कौन होता है या मुखिया किसको बनाया जाता है। जो उस परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति है वही कर्ता होगा, वही उस परिवार का क्या होगा स्टूडेंट्स, मुखिया होगा। और ये पूरा जो ग्रामीण संयुक्त परिवार जो है कैसा होता है, परिवार भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, यदि आपने देखा है तो पितृ प्रधान होते हैं, पितृ स्थानीय होते हैं और कैसे होते हैं, पितृवंशीय होते हैं। यानी वंश भी पिता के आधार पर, रहना भी पिता के घर में और पिता की ही सत्ता का सर्वोच्च स्थान होता है या सर्वोच्च स्थान पाया जाता है। उसी पिता या कर्ता के अनुसार सभी कार्य जो हैं परिवार के संपन्न होते हैं। साथ ही साथ इसी वजह से सभी व्यक्ति जो है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और अनुशासन के अंतर्गत रहने का प्रयास करते हैं। सामान्य उपासना या सामान्य पूजा पाठ, इसको भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पहले आपको बताया था। पूजा घर भी रसोई घर की तरह एक ही होगा। सामान्य उत्सव त्योहार कोई भी हो, सभी मिलकर, क्योंकि प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म या देवी देवता को अवश्य मानता है और उसके आधार पर ही सभी मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में, सभी पूजाओं में समान रूप से भाग लेते हैं। सामान्य उपासना या पूजा पाठ के साथ साथ इन सबकी जो संस्कृति होती है स्टूडेंट्स, वो भी सामान्य होती है। यानी सभी लोग जो है सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं। समान रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, ये तो आती है संस्कृति के अंतर्गत। उन सभी का पालन सभी लोग समान रूप से परिवार में रहते हुए करते हैं। उनसे संबंधित प्रेम एवं सहयोग बनाए रखते हैं। साथ ही साथ उन्हीं भावना को बनाए रखते हुए संस्कृति का पालन करने का प्रयास करते हैं। अगली विशेषता आती है तुलनात्मक स्थायित्व। एकल परिवार की बजाय जो संयुक्त परिवार होते हैं वो स्थायित्व प्राप्त किए हुए होते हैं, यानी स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपरी विशेषताएं आपने देखी है, सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, सामान्य संपत्ति, सहयोगी व्यवस्था, सभी कर्ता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो एक नेचुरल सी बात है स्टूडेंट्स, जब किसी की सत्ता होगी, किसी बड़े का उस परिवार में हाथ होगा और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, तो वो परिवार निश्चित रूप से स्थायी परिवार के रूप में माना जाता है। क्यों? इसीलिए हमारे भारत देश में सालों पहले भी संयुक्त परिवार पाए जाते रहे हैं और वर्तमान में हम यदि अनेक क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो वर्तमान में भी हमें संयुक्त परिवार जो दिखाई दे रहे हैं। निश्चित संस्करण, भैया यदि इतना बड़ा परिवार है, यदि संस्करण नहीं होगा, संस्करण यानी पद या फिर परिस्थिति यानी स्टेटस, प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में पद या परिस्थिति निश्चित होगी। यदि ये निश्चितता नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो ये परिवार जो है संयुक्त परिवार वो क्या बन जाएगा? एक कलह का केंद्र बन जाएगा। तो इस कलह के केंद्र को रोकने के लिए, इस परिवार को, स्थायित्व को बनाए रखने
परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं उनमें एक उच्चता और निम्नता का क्रम निश्चित कर दिया जाता है। परिवार का मुखिया या कर्ता जो है सबसे उच्च स्थिति प्राप्त होता है। घर के सारे कार्य, संपत्ति का जो हिसाब किताब है सब कुछ उसके हाथ में होता है। दूसरा स्थान जो आता है उसी कर्ता या मुखिया की पत्नी का आता है। अगले स्थान पर यदि हम देखते हैं संस्करण की जो अगली स्थिति या फिर अगले पद पर हम देखते हैं तो पुत्रों का स्थान आता है। उसमें सबसे बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र पर सारी जिम्मेदारियों का तबादला डाल दिया जाता है। उसके अलावा उसकी पत्नी, उसके बाद छोटे भाई और उसके पश्चात जो है यदि उस संयुक्त परिवार के अंतर्गत बहन या पुत्री है तो इसका स्थान आता है। तो इस तरीके से एक निश्चित संस्करण के द्वारा पूरा संयुक्त परिवार जो है एक दूसरे से जुड़ा रहता है और इस निश्चित संस्करण की वजह से ही उस परिवार में शांति और व्यवस्था जो है वो बनी रहती है। अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है स्टूडेंट्स, वो आती है पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। इस पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे 2 पीढ़ियों के, 3 पीढ़ियों के सदस्य हैं, वो सभी सदस्य एक दूसरे से अधिकार एवं कर्तव्यों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार से उस संयुक्त परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति है, मुखिया जो है या फिर कर्ता जिसे कह लीजिए, कर्ता जो है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, उसी तरह से जो उससे नीचे जो सदस्य हैं, संस्करण में उससे नीचे स्थान पर आने वाले जो सदस्य हैं, वो सभी निश्चित रूप से उस परिवार में रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करते हैं। यानी बड़े की आज्ञा का पालन करना। यदि परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार की आवश्यकता है, कोई दुख है, तो उसको निवारण करने का प्रयास करना। तो पूरे परिवार के सभी सदस्य विभिन्न पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इसीलिए संयुक्त परिवार जो है तुलनात्मक रूप से कैसा माना जाता है, स्थायी माना जाता है।